यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। प्रदेश में युवाओं, महिलाओं, किसानों समेत सभी वर्गों के उत्थान के लिए सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिसका लाभ जरूरतमंदों और वंचित रहे परिवारों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सीधे तौर पर मिल रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय है कि जरूरतमंद व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इस कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित सामुदायिक भवन पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक नरेंद्र गुप्ता समेत कई अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान प्रशासन के तमाम विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सभी को भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने के साकार करवाने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में लाभार्थियों को गैस सिलेंडर और चूल्हा भेंट कर लोगों के साथ जनसंवाद किया गया। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की भजन पार्टी की ओर से गीतों के जरिए बेहतर प्रस्तुति दी गई और सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी दी गई। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार की गारंटी का रथ इस बात का प्रमाण है कि जो योजनाएं सरकार ने लोगों के लिए बनाई हैं, उनका लाभ लोगों को देने का काम निरंतर जारी है और अधिकारियों के चक्कर लोगों को नहीं काटने पड़ रहे हैं, बल्कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी जनता के बीच जाकर उन्हें योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। देखिए, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को खूंटी, झारखंड में एक जगह है, भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म शताब्दी पर इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की गारंटी वाली गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। तब से लेकर 25 जनवरी तक ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर नगर में जाने वाली है। और इसका जो मकसद है, मूल उद्देश्य है कि मोदी सरकार की जो लोगों की कल्याण की योजनाएं हैं, मनोहर सरकार के जो लोगों की कल्याण की योजनाएं हैं, उनका 100% लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। ये इस मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का हर जगह जाने का मकसद है। देखिए पूजा जी, मैं आपके माध्यम से सभी फरीदाबादवासियों को, मानसी अरोड़ा भी साथ हैं, आपके माध्यम से सभी फरीदाबादवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन का काम हुआ है और पूरे फरीदाबाद मेरी 89 कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास को नई गति मिली है। ये आप सभी देखते हैं, चौथी स्तंभ है हमारे, आपकी तीसरी आंख देखती है कि जितनी सेक्टर डिवाइडिंग रोड है एक नए स्वरूप में आपके सामने है। अनेकों अनेक विकास योजनाएं हुई हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि हम जो काम शुरू करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है। हर शहर और गांव की पंचायतों में यात्रा जा रही है। जगाधरी विधानसभा के गांव शहजादवाला और गांव सीपीओ वाला समेत कई गांवों में यात्रा पहुंची। इन सभी कार्यक्रमों में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मौके पर ही जरूरतमंद और योग्य लोगों के बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए, साथ ही बुढ़ापा पेंशन प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। वहीं स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्रियां वितरित की गई। प्रगतिशील किसानों और सरकारी स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को कैबिनेट मंत्री ने सम्मानित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा रोज नए आयाम स्थापित कर रही है। रोज लोग इससे जुड़ रहे हैं। मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। यात्रा चल रही है, इसमें बड़ी संख्या में लोगों के काम वहीं पर हो रहे हैं। लोगों में इससे बहुत खुशी है और बहुत से लोगों के काम जो है वो पोर्टल पे ही पे चढ़े हैं। किसी का 5 दिन में, किसी का 10 दिन में, किसी का 1 महीने में, सबके वो काम हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ काम जो हैं वो इसमें पूरे हो जाएंगे। लोगों का उत्साह आपने देखा ही है, चारों तरफ लोग जिस प्रकार से बड़े उत्साह के साथ लोग रहे और इस उम्मीद के साथ रहे कि जो समस्याएं उनका समाधान होगा और उनका समाधान हो भी रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कोसली के गांव लूखी भी पहुंची। ग्रामीणों ने वैन का जोरदार स्वागत किया। संकल्प यात्रा वैन का नेतृत्व कर रहे विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि आज भ्रष्टाचार मुक्त शासन में सभी काम डिजिटल हो गए हैं। गांव लूखी में उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिए गए। इस मौके पर 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन बनाई गई और परिवार पहचान पत्र के जरिए ये सब किया गया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि जो भी छोटी मोटी शिकायतें उन्हें मिली हैं उन सभी का समाधान मौके पर ही किया गया, क्योंकि सभी विभागों के स्टॉल्स यहां पर लगाए गए थे और शिकायत संबंधित विभाग से इन्हें दुरुस्त करवाया गया। भारत विकास और जनसंवाद संकल्प यात्रा हल्के में पूरे में 2 वैन हमारी घूम रही हैं। आज लुखी में इसका प्रवेश आपके सामने हुआ है। लुखी में लोगों की जहाँ जन समस्याएं सुनने का काम किया, वहीं कुछ लोगों की पेंशन भी बनी। कुछ आपने देखा कि उज्ज्वला योजना के तहत हमने फ्री गैस कनेक्शन भी बांटे, वहीं पेंशन को भी मौके पे ही देने का जो काम किया है। तो ऐसी अनेक योजनाएं जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं जो धरातल पे उतरनी चाहिए, उनका सबका जायजा लिया गया और बहुत सारी चीज़ें ठीक होगी। कुछ चीज़ें बची हैं जो सर्टिफिकेट को लेके, कोई डॉक्यूमेंट्स को लेके थोड़े बहुत लोग नाम मात्र दिक्कतें हैं। आने वाले समय में वो भी दूर हो जाएंगी। ये मैं पहली बार ऐसा सरकार का काम देख रहा हूँ और लोग भी इसकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं कि घर द्वार पे ही आके सरकार इन कामों को प्रैक्टिकल स्वरूप दे रही है। देश और प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। इसी कड़ी में संकल्प यात्रा भिवानी पहुंची, जहां जोरदार स्वागत हुआ। आम आदमी तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर दिख रहा है। इस दौरान सभी विभागों के स्टॉल लगाकर अधिकारियों ने पेंशन, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना समेत कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह ने संकल्प लेकर अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली। वहीं आमजन विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। घर बैठे पेंशन बनेगी और ये सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर दिया और आगे भी सरकार ने वोट दिया है और पेड़ कार्ड बना दिए, सारे काम बढ़िया करे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बुढ़ापा पेंशन बनी है, सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा है। हमें कितने चक्कर काटने पड़े को नहीं और घर बैठे अपने पेंशन बन गई और वो अपने अनाज मिला है, सारे काम सही हो गए और आगे भी मोदी के वोट देंगे। वृद्ध बुढ़ापा पेंशन घर बैठे बनी है जी, किसी का कोई वो नहीं लगा। कोरोना बुलाया था, बना घर बैठे पेंशन बना जी, 2750 रुपये मिलते जी, कोई काम आ जाएंगे जी। उधर इंद्री में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगमन हुआ, जहां गांव हिनौरी और बुढ़नपुर खालसा में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक रामकुमार कश्यप ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक बड़ा जरिया बन गई है जो अब तक सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। सरकार जनता के घर पहुंचकर उन्हें योजनाओं की जानकारी दे रही है और लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से गांव, जनपद और देश विकसित होगा। सरकार का उद्देश्य यह है कि
कोई भी लाभार्थी सरकार की ओर के जनहित से चलाई जा रही योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने से वंचित न रह जाए। हरियाणा में जिन बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन परिवारों के हर सदस्य को हर महीने 5 किलोग्राम राशन मुफ्त उपलब्ध करवाया जा रहा है। मेरे गांव में बाल संकल्प यात्रा में विधायक जी पहुंचे थे मौके पर, और जिसकी जो समस्या थी उसको पूरा करके गए। जैसे कोई पेंशन का कार्य था उसको पेंशन को बंधवा के गए हैं, और जैसे किसी का आधार कार्ड था, आधार कार्ड ठीक कराएगा, जो फैमिली आईडी थी वो फैमिली आईडी भी ठीक करा गए। ऐसे अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, हर गांव में जा रही है, तो आज उसी कड़ी में आज ये जो बुढ़नपुर खालसा पर विकसित यात्रा पहुंची है, नए साल पर पहुंची है। तो मैं सबसे पहले तो नए साल पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं हमारा प्रदेश, हमारा देश इस प्रकार से आगे बढ़ता रहे, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। इस योजना के अंतर्गत हर परिवार के मेंबर को 5 लाख रुपए तक का जो है सरकारी खर्चे पे इलाज कराने की इसको वो अनुमति देती है। ये योजना 1,88,000 करोड़ रुपए खर्च आया, 1,088 करोड़ रुपए खर्च आया इनके इलाज पे। अगर ये पैसा सरकार न देती तो फिर कौन देते? गरीब देते, जिसने इलाज कराना तो वही देता, और गरीब के पास पैसे है ही नहीं, कहाँ से लाता? वो तो बच भी नहीं पाता। इससे हमें जल से जोड़ दिया है। आज हरियाणा में सारे परिवार जो लाल डोरे के अंदर रहते हैं सबको टूटी का पानी सप्लाई कर दिया है। मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में चल रही है। इसी तर्ज पर संकल्प यात्रा गन्नौर के गांव शेखपुरा और सैयाखेड़ा में पहुंची, जहां पर विधायक निर्मल रानी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और गांव वालों को सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए संबोधित किया। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारियों ने कई स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी सेवाएं दी, साथ ही समस्याओं का समाधान भी मौके पर किया गया। यात्रा में आए लोगों को विधायक ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। केंद्र प्रदेश सरकार की इस यात्रा से लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प संजोए विकसित भारत संकल्प यात्रा शहर शहर और गांव गांव पहुंच रही है। इस बीच विकसित भारत संकल्प यात्रा करनाल जिले के गांव लाठरों और बरसालू पहुंची। विधायक धर्मपाल गोंदर और पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ग्रामीणों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया। विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा कि विकसित भारत यात्रा लोगों तक सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को पहुंचाने का सशक्त माध्यम बना है। कार्यक्रम के दौरान पात्र लोगों की पेंशन बनाई गई, महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी दिए गए। सरकार ने मेरिट के आधार पर आज बच्चों को नौकरी देने का काम किया। पढ़े लिखे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चा जो अगर कंपटीशन में बैठता है साथियों, उसको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं। जिसकी इनकम 3 लाख तक है उसको सिर्फ 1,500 रुपए देने पड़ेंगे। 1,500 रुपए दे करके उसके परिवार का भी आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। वो भी अपने बच्चों का या परिवार में कोई दिक्कत आ गई इलाज करा सकता है। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में आज सरकार बहुत काम कर रही है। हर 15-20 किलोमीटर पर कॉलेज खुलवा रही है, और पिछले वर्षों में 77 कॉलेज नए हमारे हरियाणा में बने हैं, जिसमें 32 कॉलेज हमने सरकार ने बेटियों के लिए बनाए हैं। और बेटियों के लिए भी सरकार ने फ्री में, किसी तरह की कोई स्कूल में फीस नहीं देनी पड़ेगी, वर्दी भी देगी सरकार। और जो उसको और जो 12वीं तक के हमारे बच्चे उनको स्टाइफंड भी 12,000 सरकार देने का काम कर रही है, ताकि किसी तरह की कोई गरीब परिवार है उसको दिक्कत ना रहे। साथियों, हमारे हल्के में भी 2 कॉलेज हमने बनवाए। बख्तली में एक कॉलेज बना, एक अपना त्रावड़ी में बना। अंजनथड़ी में बहुत बड़ी 118 एकड़ में बागवानी विश्वविद्यालय बना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता की सेवा के लिए जो ये यात्रा है आपके बीच में, इसका मकसद एक ही है कि जो भाई, जो अपने देश का नागरिक दिए गए लाभों से वंचित रह गया, आज सरकार आपके द्वार है। सभी महकमे के कर्मचारी अधिकारी अपने बीच में आए हैं। किसी का आयुष्मान कार्ड है, पेंशन है, कोई परिवार में गैस नहीं, या कोई किसी की फैमिली आईडी गलत हो रही, किसी ने अपने टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट करवाना, शुगर टेस्ट करवानी, आपके मौके पर सारी डॉक्टर की टीम भी है। मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।
साल 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना संजोए सरकार की ओर से चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के शहर शहर और गांव-गांव में पहुंच रही है। इस कड़ी में यात्रा रोहतक के महम पहुंची। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, समाज सेवी राधा अहलावत, सदगुरु मंदिर सैमन के महंत डॉक्टर सतीश दास ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा के दौरान 16 विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आमजन को मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी दी और योजनाओं से जोड़ा। मौके पर ही बुढ़ापा पेंशन, फैमिली आईडी समेत अनेक सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों ने आमजन की कई समस्याओं की सुनवाई की और मौके पर ही निपटाने का प्रयास किया। बहुत ही अच्छा है। प्रधानमंत्री का ये सराहनीय काम है। प्रधानमंत्री ने अपने पूरे देश को 4 स्तंभों में बांटा है। एक तो नारी शक्तिकरण, नौजवान, बच्चे और गरीबी, जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। 14 गरीबी, उसमें 4 भागों में बांटकर उसका जो भी हमारी लगभग 16 योजनाएं प्रधानमंत्री ने लोगों को भले के लिए चलाई है। उन सबको अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए ये अभियान, जो ये वैन गारंटी चलाई है प्रधानमंत्री ने, हर गांव में, हर वार्ड में जाएगी। कब तक चलेगी यात्रा? ये 26 जनवरी तक चलेगी। लोगों को इसका फायदा मिल रहा है? पूरा फायदा मिल रहा है। हमने भी आपका भी मीडिया पे इन लोगों से बात करो। देखो, जो नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो संकल्प लेके जो गाड़ी गांव-गांव जा रही है, पूरे भारत के हर गांव में जाएगी। उनका मतलब सीधा ये है कि जो 9 साल में जो विकास करवाए, जो योजनाएं लागू की, उसका जो लाभ है मेरे हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अभी वो हम लोग इसके माध्यम से पूरा प्रचार प्रसार करके और पूरे जो डिपार्टमेंट है, जो लोगों की सहायता करने के लिए सभी विभाग हमारे साथ आते हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी आते हैं और हम लोग उन लोगों को सब सुविधाएं दे रहे हैं जो आज तक वो वंचित थे। और फिर भी अगर कोई कसर रह जाएगी तो हम आखिरी व्यक्ति तक पहुंच के उस व्यक्ति 100% व्यक्तियों को लाभ पहुंचे, इसका मकसद ये है। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है।